अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आए हैं। लाहौर की मशहूर खलीफा नान कताई की रेसिपी आज हम लेकर आए हैं, जो कि टेस्ट में बेहद लाजवाब और खस्ता सी हम घर पर बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1.5 कप देसी घी ले लिया है, जो कि हमारा अपना घर का बना हुआ है। अगर आप इसके बनाने का तरीका देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसे हमने पहले गर्म किया है और उसके बाद हमने इसे फ्रीजर में रखकर ठंडा करके जमा लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 कप ही पिसी हुई चीनी ले ली है। अब हम एक बड़ी साइज का बाउल ले लेंगे और उसमें हम ये घी डाल देंगे और इसके साथ ही हम 1.5 कप चीनी जो कि हमने पीस कर रखी हुई है वो भी इसके साथ ही डाल देंगे। अब हमने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर हाथ की मदद से इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देसी घी घर का बना हुआ लिया है, तो ये हमारे हाथों की हीट से अच्छे से मेल्ट होने लगेगा और ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे कि ये हमारी पिसी हुई चीनी और घी बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। एक भी गुठली और दाना इसमें नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर इन दोनों चीजों को मिक्स कर चुकी हूँ। अब आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं कितना स्मूथ और रनी सा ये हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, जो कि मैंने पहले से छान कर रखा हुआ है। वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, पूरा एक साथ इसमें हमने नहीं डालना। और फिर दोबारा से हम इसे हाथों की मदद से ही मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्पैचुला या फिर बीटर मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा हाथ से ही गूंदना पसंद करूंगी। तो जैसे जैसे हम पहले डाले हुए मैदे को गूंदते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा हम इसमें मजीद ऐड करते जाएंगे और उसको भी इसके साथ गूंद लेंगे, जिससे कि इसमें गुठलियां भी नहीं बनेंगी और ये बहुत अच्छे से और आराम से ये गूंद भी जाएगा। मैंने इसे 3 हिस्सों में करके डाला है, यानी मैंने जब 3 कप मैदा लिया है तो 3 हिस्सों में मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसे डाला है और इसे गूंदती गई हूँ। तो जब तक हम यहाँ इसे अच्छे से गूंद लेते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा मैदा अच्छे से घी के साथ मिक्स हो गया है, यानी एक सॉफ्ट सी डो हमने तैयार कर ली है। इस नान कताई को बनाने में ज्यादा ख्याल इस चीज का रखना है कि अगर तो कोई आपको ये बता रहा है कि इसमें दूध या पानी जाएगा तो वो गलत है। इसमें दूध और पानी नहीं जाएगा। अगर इसमें हम पानी या दूध डालेंगे तो उससे ये मैदे में लचक आ जाएगी, जिससे हमारी नान कताई बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी। इसे गूंदने के बाद 3 घंटे तक हम फ्रिज में रेस्ट पर रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ड्राई और जम जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 घंटा फ्रीजर में इसको रखा है। अब मैं इसे आधा घंटा रेस्ट दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैदे और घी को आपस में सेट होने के लिए इतना टाइम देना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको हाथ लगाकर दिखा रही हूँ कि कितना हार्ड हो गया है। फ्रिज से निकालने के बाद हम आधा घंटा इसे रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, अब हमने इसको हाथों से अच्छे से मसलना है। आप चाहें तो इसे बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथों की मदद से ही इसको तैयार कर लूंगी। बेसिकली हमने इसे बहुत स्मूथ, फ्लफी और सॉफ्ट सा बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैटर बहुत अच्छा सॉफ्ट सा, नरम सा हो गया है और ना ही ये बिल्कुल भी हाथों पर चिपक रहा है। अब मैं इसकी बेकिंग के लिए ट्रे को तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ट्रे में बटर पेपर लगा रही हूँ। इस ट्रे को ग्रीस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम इस पर नान कताई बनाकर रखेंगे तो वो ऑलरेडी ऑयली और ग्रीसी होगी। तो अब मैं यहाँ पर छोटा सा अमाउंट हाथों में लेकर पेड़े की सूरत बना लूंगी और इसे दबाकर टिकिया सी बनाकर हम इसे ट्रे में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रे में एक एक करके तमाम नान कताइयाँ बनाकर रखती जाऊंगी। अब हम आ जाते हैं इसके बहुत ही टेस्टी और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का ले रही हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी मिक्स करेंगे और एक थिक साइज का बैटर बना लेंगे। अगर तो आपने खलीफा की नान कताई खाई होगी तो उसमें ये दूध का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ रहा होता है। तो अब हम इस दूध वाले बैटर को एक एक करके तमाम नान कताइयों पर लगाते जाएंगे। तो लगाते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ टपकनी नहीं चाहिए, इससे ये जल जाएगा। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर ही इसको इस पर लगा लेंगे।
तो जी यहाँ पर हमने तमाम नान कताइयों पर दूध का मिक्सचर अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम यहाँ इसके ऊपर एक एक बादाम रख लेंगे। आप चाहें तो बैटर के अंदर भी बादाम को शामिल कर सकते हैं। खलीफा की नान कताई के अंदर ही ये बादाम होते हैं, लेकिन हम इसे ऊपर लगा रहे हैं, जो कि लुक वाइज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ओवन की जगह पतीले में इसे बेक करूंगी। हमने इसे 15 मिनट पहले तेज आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे तो हम इसकी आंच बहुत ही धीमी सी कर देंगे। आज हमने इसकी इतनी धीमी रखनी है कि पतीले के पेंदे को भी छू ना सके। तकरीबन 40 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही मजेदार और खूबसूरत सी नान कताई बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप लोग इसका कलर भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, और वो भी बगैर ओवन के पतीले में हमने इसे बनाया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितनी मजेदार और खस्ता सी हमारी ये नान कताइयाँ घर पर तैयार हुई हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी आराम से और कितनी सॉफ्टली सी ये टूट गई है। बहुत ही खस्ता मजेदार, और जो हमने इसमें देसी घी डाला है तो उसकी तो बेहद मजेदार सी खुशबू इसमें से आ रही है। तो जी मेरे लिए तो ये अगले दिन का नाश्ता तैयार हो गया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, ये कितनी खस्ता और ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो जाते जाते आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती जाऊंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक भी जरूर कर लिया कीजिए। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।